प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कबीरचक में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। सैकड़ों बच्चों ने लिया कार्यक्रम में भाग। दरभंगा के कबीरचक में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में 10वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SM झा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार सहनी एवं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे अभिभावक के बीच अपने संबोधन के क्रम में प्रोफेसर SM झा ने कहा कि इस घनी आबादी के बीच इस छोटे से कस्बे में इतनी अच्छी व्यवस्था के बीच क्वालिटी युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस स्कूल के व्यवस्थापक दे रहे हैं। इस निदेशक को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतने पिछड़े इलाके में अपनी कड़ी मेहनत के बाद लगन के साथ इस ननिहाल बच्चों को भविष्य संभालने में लगे हुए हैं। और आज इस वार्षिकोत्सव में अभिभावक एवं बच्चों के उत्साह को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दरभंगा जिला में किसी निजी स्कूल की बात आवे तो दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल एक अलग पहचान के साथ सबसे ऊंचा स्थान रखने का प्रतीत मुझे महसूस हो रहा है। तो ही इस मौके पर स्कूल के निदेशक ने भी कई बातों की चर्चा की। आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वां वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन शुभारंभ प्रोफेसर SM झा, एक्स वाइस चांसलर एवं विजय कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी, ममता अग्रवाल और मैं स्वयं निदेशक बिल्टू सहनी के द्वारा आज आपके सामने में, अभिभावक के सामने में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, मुझे अपना विश्वास है और भरोसा है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल का जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होता है वह दरभंगा में एक अलग तरह से होता है। और इसमें आप जैसा आप सामने में देखे होंगे कि अभिभावक का एक हुजूम चल चुका है। यदि इस स्कूल में आज 750 अभिभावक के बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 700 अभिभावक आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। उसका कारण है वह अपने बच्चों की प्रतिभा को इस खुले मंच पर अपने आंखों से देखना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैसे बच्चे को भी सम्मानित करेंगे, वैसे बच्चे को भी पुरस्कृत करेंगे जो विभिन्न विद्याओं में वह उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, कन्वर्सेशन कंपटीशन हो या उनका कैंपस लैंग्वेज इंग्लिश में उनका 100% परफॉर्मेंस हो, वह प्रतिभा क्विज कंटेस्ट में हो या स्पोर्ट्स में हो, रंगोली कंपटीशन हो, साइंस या आर्ट एग्जीबिशन हो, उसमें टॉप करने वाले बच्चे को आज इस मंच के द्वारा हम लोग पुरस्कृत करेंगे। साथ ही आज इस मंच पर वैसे अभिभावकों को भी सम्मानित करेंगे जिस अभिभावक के द्वारा बच्चे पर काफ़ी बखूबी मेहनत करने का काम करते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित होकर के काम करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। वैसे भी अभिभावक को मैं आज सम्मानित करूँगा। इस कार्यक्रम में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया गया है जो मुझे लग रहा है कि आपको उठने का नाम नहीं लगेगा। आज जितने अभिभावक हैं, जब तक कार्यक्रम समाप्ति नहीं होगा वह किसी भी हालत में नहीं उठेंगे, यह मुझे भरोसा है, क्योंकि इस स्कूल का कार्यक्रम एक अलग हट करके होता है। मैं इस वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर मैं अभिभावकों से भी आशा करता हूं कि वह छोटे छोटे बच्चे आपका सपनों का भविष्य है, उस पर आप बखूबी ध्यान दें। निश्चित रूप में आप एक कदम बढ़ेंगे तो विद्यालय 2 कदम आगे बढ़ करके आपके बच्चों के भविष्य को उजागर करने का काम करेंगे। किस क्लास के बच्चे शामिल हुए इसमें नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चे मैक्सिमम है। कुछ बच्चे 9th के भी बच्चे शरीक है, लेकिन नर्सरी LKG UKG 1 2 3 के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको हम लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाए। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल या जितने भी अन्य स्कूल हैं, उन सबों की एक भूमिका इस बदलते परिवेश में होनी चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त जो अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे सामान्य ज्ञान का अभाव, जैसे यातायात से संबंधित नियमों का अभाव या सौंदर्य बोध,
किस तरह से वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण कर सके। अभिभावक की भूमिका इसमें और अधिक आवश्यक है, क्योंकि इस भौतिकवादी युग में न तो माता न तो पिता को समय मिल पाता है अपने बच्चों से संपर्क स्थापित करने। तो दोनों की भूमिका अहम होनी चाहिए। या खुशी की बात है कि दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के शिक्षक या अन्य कर्मचारी या उसके स्टूडेंट्स एक जो है अलग तरह से अपने को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं।